Good morning, dear students. In the last video, we have discussed chapter 15, Air Around Us. We have discussed activity 1 and we were doing activity 2. So, just we have to continue from activity 2 again. Then first we have to revision and then we will continue from the activity 2. We will continue full. Okay. So, in the activity 2, we have discussed that you have to take the empty bottle. आपको एक empty bottle लेना है and then you have to turn it upside down to find out whether anything is contained in the bottle or exactly it is empty. Okay, then what you have to do, अब आपको क्या करना है, you have to dip the open mouth of the bottle. आपका जो open mouth है bottle का, that you have to dip into the bucket and then that is filled with the water, जो पानी से भरी होती है, and then you have to observe the bottle. आपको बहुत ध्यान से bottle को observe करना है. Then अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड डस्ट द वाटर एंटर द बॉटल. जब आपने उसे टिप किया तो इसका माउथ को लाइक दिस आपने टिप किया था, क्या वाटर ने एंटर किया था बॉटल में. अब आप सेकेंडली क्या करना है, आपको टिल्ट करना है. दिस यू हैव टू फाइंड द आंसर. अब इसके बाद आपको क्या करना है, टिल्ट करना है बॉटल को स्लाइटली, थोड़ा सा देखिए ऐसे करके स्लाइटली, बिकॉज यू हैव टू गिव द स्पेस फॉर द water to enter inside. अब आपको थोड़ा tilt करना है and when you will tilt the bottle slightly, does the water now enter the bottle? Do you see? ठीक है. अब आप क्या find out करोगे, you will find that you will find out the bubbles that is coming out of the bottle or here a bubbly sound. अब एक bubbly sound सुनेंगे आप, ठीक है. तो can you guess what was in the bottle? जो आपको समझ में आ रहा, अभी तो आपने empty bottle ली थी. जब आपने empty bottle ली थी, जब वो एम्प्टी थी, तो जब आपने उसे वाटर में डाली टिल्ट करके, तो पानी जो आपका कंटेनर में था वो आपका बॉटल में उसने आने की कोशिश की. जब आने की कोशिश की तो उसमें से एक वॉइस आपको सुनने को मिली, ठीक है. दैट वॉइस ऑफ द एयर दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटल. जब आपको पता है कोई भी कंटेनर है, अगर किसी कंटेनर कोई एम्प्टी होगा तभी तो उसमें हम कोई चीज़ फिल कर सकते हैं. यस, लेकिन अगर उसमें पहले से कोई चीज़ होगा तो हम फिल नहीं कर पाएंगे. तो यही आपकी एक्टिविटी है. देखिए, ये जो आपका कंटेनर था वो एम्प्टी, आपके अकॉर्डिंग वो एम्प्टी था, आपने बिल्कुल एम्प्टी कंटेनर लिया था. लेकिन जब यहाँ पे इस केस में जब वाटर एंटर होने लगा बॉटल में, तो जब वाटर एंटर होने लगा बॉटल में, तो वो वाटर तभी तो एंटर होगा जब इसके अंदर ऑलरेडी जो चीज़ है वो बाहर निकलेगी. तो इट मीन्स क्या है, ऑलरेडी ये एम्प्टी था, तो ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है. कोई भी चीज़ आपको जो एम्प्टी लग रही है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर क्या है, एयर. क्योंकि एयर था तो एयर ने क्या करा, बाहर जाने की कोशिश की. जब वो बाहर जाने की उसने कोशिश की तो वहाँ क्या बनने लगे, एयर बबल्स बनने लगे. और जो आपको साउंड सुनाई दी थी वो एयर की बाहर निकलने की साउंड थी, बबली साउंड. अब आप वो चीखे मार के बोल रही थी, मैं बाहर निकल रही हूँ, पहले मैं निकलूँगी तब वाटर अंदर आएगा, ठीक है. इट्स जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग. सो जो आपके बाहर निकल रहा था दैट इज़ द एयर. इट मीन्स व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या लर्न किया, हमने ये लर्न किया कि कोई भी मटेरियल एम्प्टी नहीं होता. अगर वो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है क्योंकि हम एयर को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट, ठीक है. तभी जो अगर आपको वो कंटेनर एम्प्टी लगा था दैट इज़ नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी आपको बाहर से दिख रहा था, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग्जैक्टली उनके अंदर एयर प्रेजेंट है. ओके, इन अ सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी चीज़ एम्प्टी लगे आपको तो वो एम्प्टी है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है. ओके, यस यू आर राइट. इज इट एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल? द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. In fact, it was filled completely with air even when you are turn it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle. तभी आपने पहले वाले में देखा, पहले वाले में ये वाटर एंटर ही नहीं हुआ था बॉटल में. बट व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, लेकिन जब हमने इसे थोड़ा सा इन्वर्ट करके पुश करने की कोशिश की पानी को अंदर की तरफ, तो क्या हुआ, एयर मजबूर हो गई बाहर निकलने के लिए. तो क्योंकि उसने क्या किया, उसने अंदर आने की कोशिश की तो उसने पुश किया. जब उसने अंदर आने की कोशिश की तो किसे धक्का लगा, एयर जो अंदर थी उसे धक्का लगा, ठीक है. तो उसने अंदर आने की कोशिश की तो जहाँ ऑलरेडी एयर थी, एयर को बाहर निकलना पड़ा. ओके,
So that is why air bubbles formed and bubbly sound we hear. So it is pushed in an inverted position as there was no space for air to escape. क्योंकि आपने देखा था कि जब हम बिल्कुल सीधी बॉटल करने के बाद कोशिश कर रहे थे कि वाटर अंदर चला जाए तो वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि एयर को जगह ही नहीं मिली थी निकलने के लिए। उसे जब एक निकलेगा उस प्लेस से, अगर आप सपोज यू आर सिटिंग ऑन द सीट, ठीक है, एंड योर फ्रेंड ऑल्सो वॉन्ट टू सिट ऑन द सेम सीट, तो पहले आपको वहाँ से हटना पड़ेगा तभी तो आपका फ्रेंड वहाँ पे बैठेगा, ठीक है, या आप उसे पुश करोगे तो वहाँ से हटेगा तभी तो आप बैठोगे। सिमिलरली यहाँ जब यहाँ पे एयर की बस जगह ही नहीं थी निकलने की, दैट इज़ वाई वाटर इज़ नॉट एबल टू रीच, ना वो निकल पा रही थी एयर और ना पानी ना वाटर अंदर जा पा रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली अब लेकिन जब हमने टिल्ट किया तो टिल्ट करने पे क्या हुआ, वहाँ पे वाटर को स्पेस मिल गई, ठीक है, अंदर जाने का, और एयर को स्पेस मिल गई बाहर आने के लिए। ओके, सो व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द वाटर फिल्ड up the empty space that the air has occupied. Okay, so this activity shows that air occupies space. तो इस एक्टिविटीज़ ने हमें क्या बताया है, ये एक्टिविटी से ये चीज़ प्रूव हुई है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर भी स्पेस लेती है। ओके, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड इट, इट मीन्स एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस एवरीवेयर। एयर हैज़ नो कलर, एयर का ना तो कोई कलर होता है, एंड वन कैन सी थ्रू इट, ठीक है, एंड कैन सी थ्रू इट, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। आप याद रखिएगा, एयर क्या है, एयर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट विच अलाउ the transparent materials which allow the light to pass through them, जो अलाउ करता है लाइट पास करने, ठीक है, that allow the light to pass through them. So air is a transparent, always remember air is a transparent, okay, that allow light to pass through them. Okay, so air is a transparent. अर्थ सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। अब हमारा जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, वो एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर जो एयर के उससे सराउंडेड है, एंड दिस एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और आपको पता है जो लेयर है, जो पतली सी लेयर है हमारी एयर की, हमारे अर्थ पे, हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड है थिन लेयर ऑफ एयर से, एंड दिस एयर दैट इज एक्सटेंड टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ से के ऊपर काफ़ी मेनी किलोमीटर अवे तक हमारी ये लेयर एक्सटेंड है, एंड दिस इज़ नोन एज, एंड दिस इज़ ओनली नोन एज एटमॉस्फेयर, इसे तो हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, एंड एज वी मूव हाई इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेटर रेयरर। और आप याद रखिए, जैसे कि हम हायर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे हमारी एयर क्या होती है, रेयरर होती जाती है, ठीक है। तो आप जैसे जाओगे एटमॉस्फेयर में हायर, वैसे आपकी एयर क्या होगी, रेयरर हो जाएगी। ओके, सो नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियस कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमारे माउंटेनियर्स हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं व्हेन दे क्लाइम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, क्योंकि हमारी जो एयर है, ठीक है, वो क्या होता है, जितना आप एटमॉस्फेयर की तरफ आप मूव करोगे, एज यू मूव हायर, जो आपकी एयर होगी वो कम होते जाएगी। तभी माउंटेनियर्स क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं विद देम व्हाइल दे आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ओके, सो व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, okay, if air is all around us, air is very important for our life. Now where we are finding air, air is everywhere, we are finding air in each and everything. Yes, so the thing which we feel is empty, that is not exactly empty, that is filled with एयर। ओके, हर जगह एयर है, जो चीज़ें हमें लगती हैं वो खाली हैं, वो एम्प्टी, वो एग्जैक्टली एम्प्टी नहीं होती, उसमें क्या फिल होती है, एयर फिल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द एयर मेड अप ऑफ? अब एयर किस चीज़ का बना हुआ है? देखिए, अंटिल द 18th century पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। जो 18th century तक तो लोगों को ऐसे ही लगता था कि जो हमारा एयर है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस का बना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है,
साइंटिस्ट ने प्रूव किया, ये एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया दैट इट इज़ नॉट रियली दैट इज मेड अप ऑफ दैट एयर इज मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस. नो, एयर इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. जो एयर है हमारा वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, और कैसे किस टाइप का मिक्सचर है ये. सो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. अब हम इन्हीं मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एयर इज मेड अप ऑफ many gases and air is a mixture of many gases. Okay, it means air is a mixture of many gases, and now we will learn of one by one about different gases that is air made up of. First we are learning about water vapor. We have learned in earlier classes also that air contain water vapor. Air के अंदर क्या होता है, water vapor होता है. And you know we also saw that when air comes in contact with a cool surface, और आपको पता है जब एयर हमारी किसी भी कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन आउट अ बॉटल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, यू हैव टेकन आउट cold water bottle from the refrigerator, ठीक है. and when you will keep on the table outside, ठीक है, outside or inside your room, but out from the refrigerator, जब रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद उस बॉटल को आप टेबल पे रखोगे, when you are keeping on the table, then what you will observe, आप ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर फ्यू सेकेंड्स क्या हो गया, उस बॉटल की बाहर, ठीक है, आउटसाइड द लेयर ऑफ दैट बॉटल, जो कोई भी आपका कंटेनर है, बॉटल लिया है, आपने ग्लास लिया है, तो उसकी आउटर लेयर पे उसकी जो कवरिंग होगी, आपकी आउटर जो कंटेनर है, जो भी आपने कंटेनर लिया उसकी उस पर वॉल्स पे क्या होगा, बबल्स आ जाएंगे, ठीक है, ठंड क्या हो जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे, ठीक है. एंड यू नो दैट बबल्स आर एग्जैक्टली, वो बबल्स कैसे हुए, फॉर्म हुए, दैट बबल्स फॉर्म टू द वाटर वेपर. ओके, एंड आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि जब आपका एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल सरफेस इट कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाती है और वो किस में चेंज हो जाती है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर होने लगते हैं आपके, ठीक है, चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द कूल सरफेस. इट्स बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर component that is present in the air around us. Okay, or the presence of water vapor in the air is important for the water cycle in nature. And you know this component water vapor is very essential part of our water cycle in nature. Okay, it means water vapor is very important component of air, that is one of the component of air, that is water vapor is very important in the water cycle. Okay, yes, so what is the function of water vapor. water vapor का क्या function है, water vapor क्या करता है, water vapor हमारी air में present है, ठीक है. कभी भी हम कोई कोल्ड, ठीक है, या किसी भी कूल सरफेस पे या कोल्ड बॉटल या ग्लास ठंडी चीज़ को अगर हम बाहर रखेंगे थोड़े टाइम के बाद वहाँ बबल्स आ जाएंगे. एंड यू हैव सीन इन ये डेली लाइफ डेली, तो वहाँ बबल्स आने लगेंगे, गीला गीला हो जाएगा, बबल्स आने लगेंगे बॉटल्स के बाहर. वो किसकी वजह से होता है, वो वाटर वेपर की वजह से होता है, क्योंकि वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर कभी भी कोल्ड सरफेस के नियरेस्ट आते हैं तो वो क्या करने लगता है, कंडेंस करने लगते हैं. ओके, सो in this video we have learned about water vapor, and now in the next video we will continue our next component of air, that is water. Thank you.